नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ हम जुड़ चुके हैं आपके अपने स्टेनो के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो लगातार आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे, उसके लिए हम आपके सेशंस को लेकर आते रहते हैं और आपकी तैयारी को कैसे आगे लेकर जाना है, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में सभी चीज़ें जो हैं वो बताते रहते हैं। तो आप सभी लोगों को लगातार हमारे साथ इन डिक्टेशंस को लिखने के लिए बने रहना है, जुड़े रहना है, ताकि आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन बेहतर तरीके से हो पाए और आप सभी स्टेनो के डिक्टेशंस में काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर पाएँ। तो सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाइए, ताकि आज के सेशन के अंदर जो डिक्टेशंस हैं उनको आप लिख पाएँ और उनके तहत अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो एक बार फटाफट से सभी लोग जो हैं वो सेशंस में जुड़ जाएँगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का 17 सेशन है डिक्टेशन का, और इसके पहले हम लोग 16 ऑलरेडी सेशंस कर चुके हैं और लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ डिक्टेशंस हम लोग अलग अलग चैप्टर से लिख चुके हैं। तो ऐसे ही डिक्टेशंस लिखते रहेंगे, ताकि हमारी फ्लुएंसी एंड हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर वर्क होता रहे, उनके ऊपर तमाम चीज़ें, तमाम प्रिपरेशन जो हैं वो हमारी चलती रहें। तो चलिए आज के डिक्टेशन को भी लिखेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या और कैसे चीज़ें जो हैं वो करनी है। तो आज के डिक्टेशन सेशन में हम लोग अपने 3 डिक्टेशंस को कवर करने वाले हैं, 45, 46 एंड 47। इन तीनों ही डिक्टेशंस को हम लोग आज के सेशन में कवर करेंगे और देखेंगे कि इनमें हमारी जो डिक्टेशंस हैं वो किस तरीके से लिखी जानी है और किस तरीके से हमारी क्या तैयारी इसके अंदर होने वाली है। तो सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन में सभी देख जुड़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, डिक्टेशंस जब भी आप लिखते हैं ना, तो इसमें आउटलाइंस का बहुत ज़्यादा रोल होता है कि आप लोगों को जो आउटलाइंस हैं उनके अंदर अपनी चीज़ों को देखना है कि भाई जो आउटलाइंस हैं उसके अंदर जो साइज हो ना, उसका ध्यान रखा करिए। जैसे कई बार क्या होता है कि आप लोग आउटलाइंस बहुत ज़्यादा बड़ी बनाते हैं, तो आउटलाइंस का साइज अगर आपका बहुत ज़्यादा बिग होगा, तो उसके अंदर दिक्कत ये आएगी कि आप लोग जब आउटलाइंस को ड्रॉ करेंगे ना, तो वहाँ पे समस्या ये आती है कि आउटलाइन का साइज अगर बिग है, तो आप लोगों को समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है? टाइम, किसी भी चीज़ को टाइम बनाने में आपका टाइम जो है, वो स्टेनो के अंदर बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को आउटलाइन का साइज जो रखना है वो आपका कैसे रखना है, आउटलाइन का साइज बिल्कुल स्मॉल रखना है, इसको आप लोगों को बड़ा नहीं करना है। और इसके अंदर जो आप लोगों को अदर वर्क है, वो आपके वर्क जो है वो आपके उसमें भी ध्यान रखने हैं कि जो आउटलाइन का साइज है वो तो आपका स्मॉल होना ही चाहिए, और उसके तहत जो आपका स्टेनो के बीच में स्पेसिंग है वो भी कम रखनी है। जैसे अब आप लोगों को वी आर सॉरी दैट यू कुड नॉट, तो ये कैसे लिखना है, वी आर सॉरी दैट यू, अब यहाँ पे यू जैसे आप लिखोगे तो स्पेस ज्यादा नहीं रखना है, यू कुड नॉट यूज द, ठीक है, स्टॉकिंग्स आपको लिखना है एस टी के और एन जी और एस। तो आप लोगों को स्पेसिंग कम रखनी है आउटलाइंस के बीच में, और आउटलाइन का साइज छोटा रखना है, ताकि आप लोग एक लाइन में ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिख पाए। और आप सभी लोगों को मैंने ये भी बोला है कि आप लोगों को दो पार्ट में जब भी लिखिए, दो पार्ट में कॉपी को डिवाइड कर लीजिए, पहले हाफ पार्ट कवर करिए फिर नेक्स्ट हाफ कवर करिए। ठीक है? चलिए, तो आज की फर्स्ट डिक्टेशन को लिखना स्टार्ट करेंगे। डिक्टेशन नंबर जो एक्सरसाइज नंबर 45 है, इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। रेडी हो जाइए अपनी कॉपी और अपने स्टेनो पैड और पेंसिल के साथ। तो ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी, 1, 2 एंड 3, स्टार्ट। वी आर सॉरी दैट you could not use the stockings we sent you a few days ago. Our stock of the exact shade you specified was exhausted. So we sent instead a similar shade and style. We had no doubt that you could use them, but we
should not have shipped them without first writing to you. If you wish, they may be sent back to us and we shall cancel the charge. Stop. तो ये आपकी डिक्टेशन नंबर 45 थी जो कि आप सभी लोगों को बोली गई। अब इस डिक्टेशन के अंदर आप सभी लोगों को जो भी आउटलाइंस बनाने में समस्या आ रही है वो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। जैसे एक इम्पॉर्टेंट आउटलाइन यहाँ पे ये एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड बनाने में दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को बना के बता भी देता हूँ कि एग्जॉस्टेड आप सभी लोगों का किस तरीके से बन जाएगा। तो एग्जॉस्टेड में जी का स्ट्रोक बड़ा सर्कल और टी हाफ, ये आपका एग्जॉस्टेड बन जाता है। एग्जैक्ट में आपका जी का स्ट्रोक एस और के हाफ, ये आपका एग्जैक्ट बन जाता है। ठीक है, बाकी तो सभी आउटलाइन आपकी आसान है। इसमें स्पेसिफाइड एक आप बना सकते हैं एस पी और एस और पी स्पेसिफाइड एफ हाफ। ठीक है, एस पी और एस एफ हाफ स्पेसिफाइड, ये आपका बन जाएगा। तो इस तरीके की आउटलाइंस आपकी इसमें आ रही है। शिफ्ट में तो हाविंग लग जाएगी, श का स्ट्रोक आप बनाएंगे और पी हाफ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से आपके वर्ड्स थे, इस तरीके की आउटलाइन आपकी बन रही थी। अब नेक्स्ट हम लोग 46 वाले में देखेंगे कि इसमें आपका क्या होने वाला है। तो 46 वाली डिक्टेशन में हम लोग देखते हैं कि इसमें आप सभी लोगों का किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पॉइंट है उसके आधार पे हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो है एक्सरसाइज नंबर 46, इसमें आपका जो है पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। तो रेडी हो जाइए लिखने के लिए। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। वी आर having a benefit show next Wednesday night, and I am writing to invite you to come. Aid is badly needed for some special cases we have on our list, and all the money is to be used for that purpose. The cost of the tickets is 3 by 6 each. I know that you will wish to assist the cause as much as possible, and that you will let me have your check for several tickets. Stop. तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर सेकंड की डिक्टेशन थी कि भाई किस तरीके से आपको इसमें अपनी डिक्टेशन को लिखना है। तो फर्स्ट 45 लिखी हमने, नेक्स्ट 46 लिखी। तो 46 के अंदर भी अगर हम आउटलाइन की बात करें तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी। एक ये वर्ड आप सभी लोगों का टिकट्स था, तो इसमें टी का स्ट्रोक, के हाफ और एस का सर्कल लग जाएगा। टिकट्स के बाद तो मुझे नहीं लगता आपका कोई भी आउटलाइन जो है इसमें टफ रहा होगा। बैडली में आप सभी को पता है कि बी हाफ हो जाएगा और एल अपवर्ड बन जाएगा। ठीक है, वेनेसडे आप सभी लोग पहले एस वाले चैप्टर में ही बना चुके हैं, वेनेसडे हो गया। ठीक है, नीडेड में आपका एन का स्ट्रोक और डी हाफ, ये नीडेड हो गया। ठीक है, फिर आपका इसमें एज मच एज पॉसिबल का तो आपके पास फ्रेज ही है, वो सभी को पता है। ठीक है, सेवरल का आपके पास शॉर्ट फॉर्म ही है कि सेवरल के लिए एस और वी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें आपकी आउटलाइंस थी। तो इनको भी देखिए, कोई भी डिक्टेशन जब आप लिखते हैं तो एक बार में उनकी
आपको सही तरीके से कंट्रोल पावर जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो कम से कम एक डिक्टेशन को आपको कम से कम 3 से 4 बार लिखना है और 3 से 4 बार रीड करना है। तो हमेशा आप सभी लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि कोई भी डिक्टेशन हो, कम से कम उसमें आप लोग उनको 3 टू 4 टाइम्स लिखिए और 3 टू 4 टाइम्स रीड करिए, जिसके आधार पे आप सभी लोगों का जो डिक्टेशन का पार्ट है वो आपका सही तरीके से कवर अप हो पाए। तो आउटलाइंस पे आप लोगों को फोकस करना है कि आउटलाइंस जो हैं उनके अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो सिंपल हों, सही हों, और कहीं पे भी गलतियां होती हैं तो उनको आपको अलग से लिख के 3 लाइन आउटलाइंस को बनाना है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट 45 एंड 46 डिक्टेशन आपकी हो गई। अब नेक्स्ट हम लोग 47th वाले डिक्टेशन को लिखेंगे कि ये आपका किस तरीके से बनेगा। तो 47 वाले डिक्टेशन पे आ जाते हैं। तो इसमें आप सभी लोगों का जो फर्स्ट आउटलाइन है, आपकी ये पूरी पैराग्राफ को लिखेंगे। देखिए, ये तीनों ही डिक्टेशन आपकी छोटी हैं, तो जब स्मॉल डिक्टेशंस होती हैं तो रीडिंग आसान होती है। तो आपको बड़ी डिक्टेशंस भी प्रैक्टिस करनी है, स्मॉल भी प्रैक्टिस करनी है। स्मॉल वाले में आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आप जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को रीड कर पाएंगे। ठीक है, तो रीडिंग और राइटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, मैंडेटरी हैं। तो दोनों के ऊपर ही आपको काम करना है और हर एक पैसेज को 3 से 4 बार लिखना है और रीड भी करना है। रीडिंग करने में भी कोई आउटलाइन नहीं पढ़ी जाती है तो उनको अलग से लिख के प्रैक्टिस करिए, और लिखने में भी नहीं बनती है तो उनको भी अलग से लिख के प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए, तो स्टार्ट करें। हम लोग अपनी नेक्स्ट वाली डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। On count of three, we can start. 1, 2, and 3. Start. The attached sheet shows the result of the year's business. You will note that except for the first 2 months, business for the year was good. We adopted a new sales policy in March, and since that time, we have enjoyed the benefit of our new methods. We have had about twice as many sales as the same months last year. We think that this is the best evidence we could have of the value of our new policy. Stop. तो ये आपके नेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन नंबर 47 थी, जिसकी डिक्टेशन हम लोगों ने लिखी एक्सरसाइज 47 की। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़, आउटलाइंस की अगर आप बात करोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी आउटलाइंस आसान थी। बिजनेस बनाना है, BSN और S हो गया। अटैच्ड बनाना है तो T का स्ट्रोक च हाफ अटैच्ड हो गया। मेथड्स बनाना है तो M का स्ट्रोक थ और इसमें S का सर्कल मेथड्स हो गया। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट एविडेंस में आपका V का स्ट्रोक N और S, ये आपका एविडेंस हो गया। ठीक है, पॉलिसी की बात करें तो P का स्ट्रोक L और S, तो ये आपका जो है इसमें पॉलिसी हो गया। ठीक है, एडॉप्टेड की बात करें तो D का स्ट्रोक P हाफ और T हाफ, तो ये आपका जो है इसमें एडॉप्टेड हो गया। और यू विल नोट दैट, ये आपका तो फ्रेज है, यू विल नोट, और इसमें दैट, ये आपका यू विल नोट दैट हो गया। तो इस तरीके से इसमें आप सभी लोगों की आउटलाइंस बन रही हैं। जो भी आउटलाइंस हैं, जो जहाँ कहीं भी कंफ्यूजन होती हैं, आप उन आउटलाइंस को अलग से लिख के उनकी प्रैक्टिस जरूर करिए और डिक्टेशन को प्रयास करिए। जितनी बार आप लिख रहे हैं उतनी बार ही आप लिखें और उतनी बार ही रीड करें। मिनिमम आपको 3 बार तो लिखना ही है, इससे ज़्यादा 4 to 5 टाइम जितना आप लिखेंगे
उतना ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आउटलाइंस अच्छी बनेगी और डिक्टेशंस पे सही तरीके से कमांड एंड कंट्रोल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो आपकी डिक्टेशंस थी, डिक्टेशन नंबर आप सभी लोगों की 3 डिक्टेशंस इसमें थी, जिसमें कि आज के सेशन में हमने ये 3 डिक्टेशंस कवर की, तो इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपका डाउट या कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो चलिए, आज के सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट सेशन में इसके आगे वाली डिक्टेशन को हम लोग लिखने वाले हैं, तो सभी लोग इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट डिक्टेशन को लिखेंगे। ठीक है, स्टॉप।